प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आज मनाया गया रियासतगीर बंद कामयाब, बिला सियासी वाबस्तगी तमाम जमातों के कायदीन ने लिया बंद में हिस्सा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कीमात की निफाज में लापरवाही के खिलाफ आला औहदेदारान को दिया इंतबाह। आला ब्यूरोक्रेट्स को फलाह बहबूद और तरक्याती कामों की तेजी से तकमील को यकीनी बनाने दिया हुक्म। निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल का कत्ल, डीजीपी ने लिया सख्त नोट, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 50,000 नकद इनाम देने कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या ने किया ऐलान। रियासत में प्याज की कीमतों में शदीद कमी, किसान फसल को खेतों में सड़ते देखने पर मजबूर। सईदाबाद अकबर बाग में दिल दहला देने वाला शर्मनाक वाकया, चॉकलेट के बहाने 3 कमसिन लड़कियों के साथ ज्यादती, हैवान नुमा मुलजिम गिरफ्तार। हिंदुस्तान रूस तेल मुआहदे पर मोदी की खामोशी हैरान कुन, कांग्रेस की शदीद तनकीद, ट्रंप के बयान पर मोदी की खामोशी को करार दिया तशवीशनाक। पाकिस्तान का हर हिस्सा ब्रह्मोस के निशाने पर है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का इंतबाह, कहा ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था। और अक्सरियती बिरादरी के त्यौहार धनतेरस के मौके पर सोने की कीमत में तेजी से हुआ इजाफा, 1.5 लाख फी तोले तक पहुंचने के भी इशारे। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में मुकामी बलदी इदारों में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन की फराहमी के मुतालबे पर सियासी जमातों और पसमानदा तबकात की मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज रियासत गिर बंद कामयाब रहा। पेश नाज़रीन इस बंद से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। रियासत भर में बीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मजालिस मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर मनाया गया रियासत गिर बंद आज कामयाब रहा। वाज़ेह है कि इस बंद को कांग्रेस, BRS, बीजेपी, CPI, CPM, TJS, CPI, ML, मौनवास पार्टियों समेत मुख्तलिफ समाजी, तलबा और क़बायली तंजीमों की हिमायत हासिल थी। शहर के बाज़ इलाक़ों में बंद के दौरान कशीदगी भी देखी गई। एहतजाजी कारकुनों ने बंद की परवाह किए बगैर खुली दुकानात और शोरूम्स पर भी हमला कर दिया। एक पेट्रोल पंप पर भी धावा किया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। बंद के दौरान जिले हेडक्वार्टर्स पर RTC डिपो के सामने बीसी तंजीमों के कारकुनों ने धरने दिए। बसों को डिपो से बाहर आने से भी रोक दिया गया। अवाम भी बंद में हिस्सा ले रहे थे, जबकि दुकानात और तिजारती इदारे रजाकाराना तौर पर बंद रखे गए। कई स्कूल्स और तालीमी इदारे भी बंद में शामिल रहे। ప్రొటెస్ట్ కారణంగా బీసీ జాయింట్ కమిటీ బంద్ని పాటిస్తున్నాం. దీని వలన విద్యార్థి రంగంలో, ఉద్యోగ రంగంలో న్యాయం జరుగు. పార్లమెంట్లో 9th షెడ్యూల్ చేర్చి బిల్ పాస్ చేస్తే మనకు రిజర్వేషన్లు అమలు అవుతాయి, లేదా ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది. జెండా లేక మన బీసీల వాటా మనకు దక్కుతుంది ప్రొటెస్ట్ వలన. గతంలో EWC 10th బిల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది. దానికి బీసీలు ఎలాంటి వ్యతిరేకత తెలపలేదు. కానీ ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చెప్పి జియో పాటించి ఇవ్వకుండా ప్రెసిడెంట్ ఆదేశించారు. దానివల్ల ఇచ్చినటువంటి హక్కు ఇంతకుముందు రాజ్యాంగంలో ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి కలిగిన హక్కు సేమ్ మాకు కూడా, బీసీలకు కూడా మా వాటా మాకు దక్కాలని మేము కోరుచున్నాం.
అదేవిధంగా ఇప్పుడు 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చి పార్లమెంట్లో పెట్టి దాన్ని బిల్ పాసి రాజ్యసభలో పంపించి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి చేసే విధానం ఒకటి ఉంది. ఇంకోటి లేదంటే రాజ్యాంగంలో సవరణ జరిగినట్లయితే బీసీలకు వాళ్ళకు దక్కే వాటా బీసీలకు దక్కే వాటా బీసీలకు దక్కినట్లయితే మనకు న్యాయం చేకూరుతుందని ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ చిత్తశుద్ధితో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు ముందర పెట్టినట్లయితే అప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ బిల్ పాస్ చేయడానికి. बंद के असरात के बायस हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर आरटीसी बसें डिपो तक महदूद थीं। उपल और चंगी चल्ला डिपो से बसों को निकलने से मुकामी कायदीन ने रोक दिया। वरंगल में भी बस सर्विसेज मुकम्मल तौर पर ठप रहीं। महबूब नगर आरटीसी डिपो के सामने बीआरएस के कायद सिवाज गौड़ ने धरने में शिरकत की। निजामाबाद और विकाराबाद में भी मुकामी कायदीन ने एहतजाज में शिरकत की। मुकामी बल्दी इदारों में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए कांग्रेस हुकूमत ने जो जियो जारी किया था उसे रियासती हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा, रियासती हुकूमत ने बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के लिए रियासत भर में जात पात का सर्वे करवा कर असेंबली में बिल मंजूर करवाया था। गवर्नर की मंजूरी के बाद इसकी मंजूरी अब सदर जमहूरिया के पास जेर इल्तिवा है। इस मौके पर उन्होंने कहा, पंचायतों के इंतखाबात न होने और गुज़िश्ता 2 सालों से मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड्स न मिलने के बाद मुश्किलात का भी सामना है। तमाम सियासी जमातों की हिमायत से बिल असेंबली में मंजूर करवाया गया था। और आज बंद के मौके पर निकाली गई अंबरपेट में एक रैली में कांग्रेस सीडीओ साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव बैनर के पैर में उलझ जाने के सबब अचानक सड़क पर ही गिर पड़े। अंबरपेट में ये एहतजाजी रैली बड़े पैमाने पर निकाली जा रही थी। इस रैली के दौरान सीनियर कायद हनुमंतराव पार्टी के दीगर कायदीन के साथ बैनर को थाम कर चल रहे थे, जिस पर बीसी तबकात को रिजर्वेशन की फराहमी का नारा लिखा हुआ था। ये बैनर अचानक उनके पैरों में उलझ गया, जिसके नतीजे में वो गिर पड़े। इस मौके पर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए असल अपोजिशन बीआरएस के कायदीन ने हनुमंतराव को सहारा देकर उठा लिया और इस वाक़े में वो महफूज रह गए। उनके अचानक गिर पड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। बंद के दौरान खैरताबाद चौराहे पर आज एक तारीखी मंजर देखने में आया, जहां तेलंगाना जागृति की क़यादत में बीसी बंद के हक में इंसानी जंजीर बनाई गई थी। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर कविता और उनके फर्जंद आदित्य ने भी इस बंद में हिस्सा लिया। आदित्य, जो कि बैरूनी मुल्क में तालीम हासिल करते हैं, छुट्टियां मनाने इस मौके पर रियासत आए हुए हैं। बीसी बंद में शिरकत करते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया, क्योंकि आदित्य ने कभी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया था। बीसी तबके के साथ जारी नाइंसाफियों पर बीजेपी को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये बात कम्युनिस्ट पार्टी की रियासती कौंसिल के रुकन ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के रियासती सदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादी ने आज कही। वाज़ेह है कि आज रियासत भर में बीसी तंजीमों की जानिब से दिए गए बंद को CPI, कांग्रेस और बीसी तंजीमों की क़यादत में कामयाबी के साथ मनाया गया। पार्टीज की जानिब से रास्ता रोको किया गया और इस रास्ता रोको के जरिए हमने केंद्र की सरकार से डिमांड किया है कि केंद्र की सरकार फ़ौरन तेलंगाना के अंदर जो 9th जियो दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरन तेलंगाना के अंदर 42 रिजर्वेशन देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट करें। अब तक ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ स्टे दिया है और हाई कोर्ट ने भी इसके खिलाफ स्टे दिया है। ये बीसीओं के साथ नाइंसाफ़ी है। इसके लिए कि आप इस वक्त ये ज़रूरत है कि बीजेपी की एनडीए की सरकार फ़ौरन इस पर तवज्जो देते हुए 42% रिजर्वेशन को अमल करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 9th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ना करने की सूरत में तमाम बीसी जो तेलंगाना के अंदर है वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। आने वाले दिनों में ये तो आज का बंद एक झलक था, आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर एहतजाज करने के लिए तैयारियाँ की जा रही है। हमें हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरह से नाकामी है। बीजेपी की यहाँ के जो MP MLA है उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप फ़ौरन बीजेपी को रिज़ाइन करो। 2 सेंट्रल मिनिस्टर रहकर भी 42% रिजर्वेशन लाने में नाकाम हुए। इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ताल्लुक़ है यहाँ पर मिनिस्टर्स का, उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि आप लोग रिज़ाइन कीजिए। अगर रिज़ाइन कर फ़ौरन केंद्र की सरकार पर दबाव डालिए।
चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आला ओहदेदारान को इंतबा दिया कि वो सरकारी स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों को नाफिज करने में लापरवाही का मुजाहरा न करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत फलाई इक़दाम के निफाज में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, CMO सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमेजात के सरबराहान के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा जायजा मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने इस बात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया कि कांग्रेस हुकूमत के 2 साल गुजरने के बाद भी कुछ ओहदेदारों ने अपने काम करने के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं की है। उन्होंने कहा कि इन तमाम अंदाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती DGP शिवधर रेड्डी ने निजामाबाद CCS से मुंसलिक कांस्टेबल ई प्रमोद के बुज़दिलाना खत का सख्त नोट लिया है। DGP ने ईमानदार और फर्ज शनास कांस्टेबल के खत पर गहरा दुख अफसोस का इजहार किया। उन्होंने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी कि वो मुलजिम शेख रियाज, जो गाड़ियों की चोरी और तलाई चेन छीनने के जराए मुलविस है, एक आदि मुजरिम भी है, को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे। वाज़ेह है कि रियाज ने CCS कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त मोहल्लिक वार करके हलाक कर दिया। निजामाबाद में CCS कांस्टेबल ई प्रमोद के कत्ल पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिमों के साथ साथ उनके सरपरस्त भी बख्शे नहीं जाएंगे। कमिश्नर के मुताबिक मुलजिम शेख रियाज को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाते वक्त उसने चाकू से हमला करके कांस्टेबल प्रमोद को हलाक कर दिया और फिर फरार हो गया। साई चैतन्या ने कहा कि फर्ज शनास अहलकार का इस तरह कत्ल अफसोसनाक है। उन्होंने अवाम और मीडिया से अपील की है कि गैर मुसद्दक़ा खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हमले के वक्त किसी ने जख्मी कांस्टेबल की मदद नहीं की, बल्कि लोग सिर्फ वीडियोस बनाते रह गए। यहाँ ये खास बात है कि कमिश्नर ने ऐलान किया है कि जिस किसी को भी रियाज नजर आया जाए और रियाज की पकड़ने में पुलिस की मदद की जाती है तो उन्हें 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ఒకరిని పంపలేదు, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు ఉంది. ఆల్రెడీ ఒకరిని పంపుంటే వెనకాల ఇంకో ఎస్ఐ గారు ఎట్లా ఉంటుంది ఉన్నవన్నీ ఇమీడియట్గా పట్టుకొని అతనికి ఆల్రెడీ ఒక టీం వెళ్ళి అప్రిహెండ్ చేయడానికి వెళ్ళింది. ఆ టీం అప్రిహెండ్ చేసి అతన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు అది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి. అతని దగ్గర వెపన్ ఉంది, వెపన్తో మమ్మల్ని అటాక్ చేయడం జరిగింది. సంబంధాన్ని గ్యాంగ్ లీడర్ ఉన్నాడు. ఇదంతా గంజాయి మాఫియా, గంజాయి ముఠా ఉంది వీళ్ళని. మీరన్నీ ఐ డోంట్ నో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, డోంట్ స్ప్రెడ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్. మా CCS వాళ్ళ దగ్గర వెపన్ ఈ సందర్భంలో వెపన్ అతని దగ్గర ఒక దగ్గర లేదు. అంతేగాని పోలీసులు నుంచి డిమాండ్ వస్తుంది, ఇవన్నీ మాకు డోంట్ స్ప్రెడ్ రాంగ్ మెసేజ్. డిపార్ట్మెంట్కి ఏ విధమైన పరిస్థితి? డిపార్ట్మెంట్ వీఆర్ దేర్. డిపార్ట్మెంట్ మా ఫ్యామిలీలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు. వీఆర్ లిటిల్ ఎమోషనల్లీ మేము కూడా ఉన్నాం, బట్ మా పని మేము చేస్తున్నాం. మా రిక్వెస్ట్ అందరికి కూడా ప్లీజ్ అటువంటి ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్గా ఉండండి. మిగతా వాళ్ళు నిన్న కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది, మిగతా వాళ్ళు కూడా కొందరు దాంట్లో రాజకీయాలు చేయాలని మిగతా ఏం చేయాలని చేస్తున్నారు. అటువంటి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఒక కుటుంబానికి సహాయం, సపోర్ట్గా ఉండాలి, ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ ఉండాలి. అట్లా ఉండి ఇప్పుడు పోయిన ప్రాణాన్ని మేము తీసుకోవాలి. अब वक्त हो चला है ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। करीमनगर के मुमक्कल बाईपास रोड पर वाक़े मस्जिद अफजल बियाबानी और मुस्लिम कब्रिस्तान में पौधे लगाकर ड्रिप सिस्टम का इफ्तिताह सूडा चेयरमैन कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और म्यूनिसिपल कमिश्नर परपुल देसाई ने मस्जिद के अराकीन के साथ मिलकर किया। इस मौके पर इन्होंने कहा पौधों की हिफाजत की जाए और इस इलाके में मनसूबाबंदी के तहत सब्जाकारी यानी कि शजरकारी का फरोग एक काबिल सताइश अमल है। उन्होंने कहा अहाता मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। कब्रिस्तान के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें भी फराहम करने का वादा किया। आज इस कार्यक्रम पे मेरे साथ चीफ गेस्ट बन के आए सूडा चेयरमैन श्री नरेंद्र रेड्डी गारी, बाकी में इधर जो भी मुस्लिम समाज के जो गण्य व्यक्ति है सबके मैं मेरा तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।
क्षमा चाहता हूँ कि मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। मैं सबका मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो आज इधर मेरे को इधर बुला के आपने मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा आपने जो गवर्नमेंट ने आपको लैंड दिया था 4 एकड़, इतना अच्छा आपने डेवलप किया। यूजुअली क्या होता है मतलब लैंड लेते हैं बट बाद में वो डेवलप नहीं करते। बहुत समाज में मैं देखा हूँ। तो स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट रहता है लैंड लेने में बट बाद में वो डेवलप करने में नहीं रहता है। थोड़े थोड़े धीरे धीरे वो इंटरेस्ट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ जो भी इश्यूज होंगे बट वो इश्यूज होते हैं, फंड नहीं रहता है या कुछ बाद में उनके बीच में ही डिफरेंसेस आता है। सो बहुत सारे इश्यूज होता है बट मैं इधर आया तो मेरे को एक्सप्लेन किए बहुत सारे దీనిలో అన్ని రకాలుగా మస్జిద్తో పాటు ప్రార్థన చేసుకోవడంతో పాటు గ్రేవ్ యార్డ్ని కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం డెవలప్ చేసుకుంటూ మన సొంత ఆస్తిని ఏ విధంగా అయితే కాపాడుకుంటున్నామో వీరంతా కూడా ఆ విధంగా దీన్ని కాపాడుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ మరి ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేసుకుంటూ ఇంత సిస్టమేటిక్గా డెవలప్ చేస్తున్న మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తాము. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరి కుటుంబాన్ని వారు, ఎవరి ప్రాపర్టీని వారు కాపాడుకోవడానికే టైం సరిపోతుంది. కానీ మీరంతా కూడా భావి తరాల కోసం, రాబోయే కొన్ని వందల సంవత్సరాల భావి తరాల కోసం ఒక మంచి అసెట్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం, ఒక పద్ధతి ప్రకారం డెవలప్ చేయడం అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कदीर का शमशाबाद एयरपोर्ट पर शाहीन ग्रुप के असातिज़ा, स्टाफ के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड हासिल करने के बाद आज हैदराबाद पहुंचे और फिर बीदर के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने शाहीन ग्रुप की तालीमी और समाजी इस्लाह के लिए 3 दहाइयों पर मुहित जिदोजहद से भरपूर खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें इस बाविक़ा अवार्ड से सरफराज किया, जिससे उनके हौसले मज़ीद बुलंद हो गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फजल है। छोटी सी कोशिशें जो लीडर में शुरू की थी 37 ईयर्स बिफोर, और आज 17 बच्चों से शुरू किए थे, आज 45,000 स्टूडेंट्स की खिदमत कर रहे हैं। और सर सैयद के पैगाम को आगे हम ले जा रहे थे। वहाँ पर कमेटी और वाइस चांसलर मुझे उसका हकदार समझे, फ़ैसला किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। यकीनन एक तालीमी तहरीक जो सर सैयद की थी और जिन मराहल से वो गुज़रे थे, उसका वहाँ पर जाने के बाद देखकर उनकी हिस्ट्री, उनका म्यूज़ियम देखने के बाद एहसास हुआ और फिर ख्वाहिश पैदा हुई है कि इस मिशन को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मुल्क के कोने कोने में तालीमी तहरीक चलाएँगे और इदारे क़ायम करेंगे। और ख़ास तौर पर टीनेजर्स के लिए, 8 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए तालीम के साथ तरबियत का इंतज़ाम हो जाए और रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हो जाएँ और डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल ये बच्चों नौजवानों को मिले और ये बन जाएंगे तो यकीनन हमारा फ्यूचर बन जाएगा। नस्ल ही असल है और हम फ़िलहाल मुल्क भर के फ़िक्रमंद हजरात से ख्वाहिश करते हैं, आगे बढ़िए, इदारे शुरू कीजिए और बीजे भी विज़िट कीजिए। हम हर किस्म की रहनुमाई के लिए आगे बढ़कर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप देखिए, मज़ीद जो गुज़श्ता 37 ईयर्स में जो सिस्टम बना है, जो कल्चर डिसिप्लिन बना है, एक तरीक़ेकार बना है और लोगों में इस सिस्टम का एतमाद पैदा हुआ है, भरोसा है, एक ट्रस्ट है पेरेंट्स को शाहीन के सिस्टम पे। ख़ास तौर पर 7th 8th से लेकर 12th तक नीट के प्रोफेशन के लिए अब CUET के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को तैयार करके यूनिवर्सिटीज़ के फ्री सीट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और डिग्री कोर्सेज भी रेसिडेंशियल में शुरू कर रहे हैं।
रियासत में प्याज के किसान बड़े परेशान हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उगाई गई फसल को खेतों में सड़ते देख रहे हैं, क्योंकि कीमतों में शदीद कमी वाक़ई हो रही है। ताज़ा फसल की फरोख्त के लिए ज्यादा खरीदार नहीं है और किसान जो हंगामी तौर पर फसल फरोख्त करना चाहते थे उन्हें खुली मंडियों में सिर्फ 600 से 800 रुपये फी कुंटल मिल रहे हैं। इसके बावजूद रिटेलर्स वही प्याज सारिफीन को 20 से 25 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। सईदाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये ने तमाम अफराद को हैरतज़दा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 26 साल एक शख्स ने 2 हफ्तों के दौरान 3 कमसिन बच्चियों को अपनी ज्यादती का निशाना बनाया, जिससे कि माशरे में कमसिन मासूम बच्चियों की हिफाजत पर सवाल खड़े हो गए। सईदाबाद अकबर बाग का रिहायशी कमसिन बच्चियों को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर में लाता और फिर शैतानी हरकत अंजाम दिया कर रहा था। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस ने रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी सदर ट्रंप के 12 बयानात पर वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद की और इसे एक तशवीशनाक सूरत हाल से ताबीर किया। कांग्रेस ने कहा, सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उनके अच्छे दोस्त ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हिंदुस्तान रूस से तेल की दरामद कम कर देगा, लेकिन सदर ट्रंप के अच्छे दोस्त अचानक खामोश आदमी बन गए हैं। जबकि ट्रंप 12 कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया, अब कहते हैं कि हिंदुस्तान रूस से तेल की दरामद भी कम करेगा। आखिर मोदी क्यों खामोश है? यार को इस्तेमाल करके उन्होंने हस्तक्षेप किया और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। 52 बारी उन्होंने ये कहा है पिछले 4-5 महीनों में। प्रधानमंत्री मौनी बाबा के रूप धारण करके बैठे हुए हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 2 बार मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 2 बार मिलते हैं, एक तो उनको 2 घंटे की भोजन खिलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। अब पिछले 4 दिनों में 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जो खरीद रहा था पिछले 18 महीनों में वो नहीं खरीदेगा, वो कम करेगा और उसको खत्म भी कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, मौनी बाबा बनकर बैठे हुए हैं। दुनिया भर की बातें करते हैं, सब दुनिया भर की बातें प्रवचन करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, पर जब राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते। जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं 2 बार 3 दिन में कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। तो दुनिया भर की बातें करने वाले प्रधानमंत्री, प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री सुबह दोपहर शाम रात को इन बातों पर क्यों नहीं कुछ बोलते, इन पर क्यों चुप है सर? लेकिन और राष्ट्रपति ट्रंप के गुड फ्रेंड कौन है? विदेश मंत्रालय नहीं है, राष्ट्रपति के अच्छे दोस्त हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप किसने कराया? हमारे प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए ना। मैं समझ सकता हूं अगर प्रधानमंत्री बोलते नहीं है ज्यादा, ये प्रधानमंत्री। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को इंतबाह दिया और कहा, पाकिस्तान का एक इंच ब्रह्मोस के निशाने पर है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था। वो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को जारी करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया। अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि इसे और मजबूत करते रहना का संकल्प लेना होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है, और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी 1-1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया
कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। साथियों, आज मैं यहां केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता, मैं उस बड़े परिवर्तन की भी बात यहां आप सबसे करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती है। गुज़िश्ता साल धनतेरस के मौके से लेकर जाइया साल धनतेरस के मौके पर सोने ने रुपये के लिहाज से तकरीबन 67% और डॉलर के लिहाज से 53% मुनाफा फ्राहम किया। आज जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनहरी धात की कीमत 2026 तक तकरीबन 1.5 लाख रुपये फी 10 ग्राम तक भी पहुंचने की तवक्को है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता साल धनतेरस के मौके पर सोने की कीमत 78,440 रुपये फी 10 ग्राम थी, जो अब बढ़ते हुए 1,28,000 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गई है। घंटा घर लाल चौक श्रीनगर में आज गुले दाऊद फ्लावर शो का एहतमाम किया गया था। इस शो का एहतमाम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। गुले दाऊद पर मुश्तमिल शो को देखने के लिए मुकामी लोगों के अलावा सयाहों की बड़ी तादाद भी लाल चौक पहुंची। लोगों ने कहा फूलों के इस शो ने वाकई उन्हें मशहूर कर दिया है। लोगों ने कहा गुले दाऊद के दिल लुभाने वाले शो को कभी फरामोश नहीं कर सकते। सैंपल डिस्प्ले है, अगर मेरे को लगा सैंपल ही इतना अच्छा है तो खास जो होगा वो इतना और भी बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। आई विश आई कुड सी दैट बट आई हैव टू गो टुडे। आज ही हमको चलना पड़ेगा, तो इसीलिए मेन शो जो है वो मैं देख नहीं पाऊंगा। फिर भी ये झलक जो देख लिया ये भी मेरे लिए काफी है। कश्मीर में जो मार्च अप्रैल होता है उसमें टूलिप सीजन होता है, लेकिन इस वक्त अक्टूबर नवंबर में यही फूल खिलते, इसीलिए उन्होंने ये लगाया है। पता है हम सोनमार्ग, गुलमार्ग और पहलगाम घूम के आए हैं। बहुत कम टूरिस्ट है इस बार। सारी जगह हमको यही बोला, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमको यही बताया टूरिस्ट कम है। हमने देखा भी कई होटल ऐसे था हम वी आर द ओनली गेस्ट, हमारे सिवा दूसरा कोई गेस्ट नहीं थे। तो अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, आना शुरू हुआ। वी आर फ्रॉम बंगाल एंड व्हाट यू फाइंड इट मोस्ट ऑफ द बहुत सारे टूरिस्ट बंगाल से है, ज्यादा से बंगाल से ही है। ये भी हमको पता है कि हम आपको जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला तो कोलकाता ट्रेड फेयर में, ट्रैवल फेयर में गए थे टू प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर। लगता है उससे कुछ रिस्पांस मिला बंगाली लोग। बहुत जबरदस्त गहमा गहमी यहाँ पे रहती है, लोगों की, कारोबारी लोगों की चहल पहल बड़ी जबरदस्त रहती है यहाँ पे। तो स्कॉच कश्मीर ने आज ये मुनासिब समझा कि हम खिजां के मौसम में यहाँ पे फूल लगा के इसको एक छोटे से गुलिस्तान में तब्दील करें। और हम सभी ये जानते हैं कि जितने भी सारे कारोबारी लोग यहाँ पे शहरी श्रीनगर में, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आसपास में हमें बहुत ज्यादा पेड़ और फूल नहीं दिखते यहाँ पे आसपास में। और जितने भी कारोबारी लोग हैं वीकेंड्स पे वो कोशिश करते हैं कि हेल्थ रिजॉर्ट्स पे जाएं वहां पे अपना रिलैक्स करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी का एक आउटरीच प्रोग्राम है, उस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमने ये सोचा कि हम इस मरकज में, शहरी श्रीनगर के इस मरकज में इसको फूलों से सजाएंगे। इस तरह से यहाँ के लोगों के चेहरों पे मुस्कान भी आएगी, लोग खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा इनको ये भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक एहसास पैदा होगा कि हम साल के किसी भी मौसम में अपने इस शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। आप देखते होंगे कि आम दिनों में यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एरिया में होते हैं, काफी ज्यादा हम जो टूरिस्ट। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बीसी तहफुजात के लिए आज मनाया गया रियासतगीर बंद कामयाब, बिला सियासी वाबस्तगी तमाम जमातों के कायदीन ने लिया बंद में हिस्सा।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कीमात की निफाज में लापरवाही के खिलाफ आला औहदेदारान को दिया इंतबाह। आला ब्यूरोक्रेट्स को फलाह बहबूद और तरक्याती कामों की तेजी से तकमील को यकीनी बनाने दिया हुक्म। निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल का कत्ल, डीजीपी ने लिया सख्त नोट। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 50,000 नकद इनाम देने कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या ने किया ऐलान। रियासत में प्याज की कीमतों में शदीद कमी, किसान फसल को खेतों में सड़ते देखने पर मजबूर। सईदाबाद अकबर बाग में दिल दहला देने वाला शर्मनाक वाकया, चॉकलेट के बहाने 3 कमसिन लड़कियों के साथ ज्यादती, हैवान नुमा मुलजिम गिरफ्तार। हिंदुस्तान रूस तेल मुआहदे पर मोदी की खामोशी हैरान कुन, कांग्रेस की शदीद तनकीद, ट्रंप के बयान पर मोदी की खामोशी को करार दिया तशवीशनाक। पाकिस्तान का हर हिस्सा ब्रह्मोस के निशाने पर है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का इंतबाह, कहा ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था। और अक्सरियती बिरादरी के त्यौहार धनतेरस के मौके पर सोने की कीमत में तेजी से हुआ इजाफा, 1.5 लाख फी तोले तक पहुंचने के भी इशारे। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।